सात्संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। सात्संगत जी, आज की साखी की कहानी एक सच्चे भगवान की भक्त की है सात्संगत। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सात्संगत जी, ये कहानी है रघु केवट नाम के भक्त की, जो जगन्नाथपुरी के नजदीक एक छोटे से गांव में रहते थे। सात्संगत, वो भगवान का सच्चा भक्त था, पर कर्मों के अनुसार व्यक्ति को जो कार्य करना पड़ता है, व्यक्ति उसे छोड़ नहीं सकता। केवट होने के वजह से रघु के पास नाव तो नहीं थी। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो मछलियों को मारकर मछली का व्यापार करता था। सात्संगत जी, ये काम करते समय रघु के मन में गलानी भी होती थी। वो सोचता था कि अपने परिवार का पेट पालने के लिए मुझे जीवों की हत्या करनी पड़ रही है। इस प्रकार कभी तड़पती मछलियों को देखकर उसके मन में दया भी आ जाती थी। वो उनका त्याग करके उन्हें समुद्र में छोड़ देता था। जब वो घर लौटकर आता, तब उसकी माँ और उसकी पत्नी उसे धुतकार देते। वो कहते थे कि घर पर कुछ खाने के लिए नहीं है और तुम मछलियाँ भी पकड़ कर नहीं लाए। इससे अच्छा है कि तुम कोई और व्यापार कर लो, ताकि हमारा घर तो चल सके। सात्संगत जी, रघु केवट उन दोनों की बात सुनकर चुप हो जाता। एक दिन रघु के परिवार को 3-4 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। रघु ने बड़ा प्रयास किया कि कहीं से उसे कोई धन मिल जाए तो मुझे यह पाप का काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन भगवान तो अद्भुत है। भगवान अपने भक्तों के अनेक परीक्षा लेते हैं। सात्संगत जी, 4 दिनों तक रघु के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। रघु की माँ और पत्नी ने उसे धुतकारते हुए कहा कि जो तुम्हारा पूर्वजों का काम है वही करो, अपना दिमाग मत चलाओ। अब उन दोनों की धुतकार सुनकर समुद्र किनारे आकर उसने समुद्र में जाल डाला। रघु की आंखों में आंसू आ गया। परमात्मा को पुकारते हुए रघु ने कहा, प्रभु, क्या मुझे सारा जीवन यही काम करना है? क्या मुझे इस प्रकार से जीव हत्या करनी है? सात्संगत जी, क्या किया जा सकता है? इस प्रकार बोलते हुए उसने समुद्र में जाल डाल दिया। आज उसने जैसे ही समुद्र में जाल डाला, उस जाल में एक लाल मछली आ गई। उस लाल मछली को देखकर पहले तो रघु को उस पर दया आ गई और फिर परमात्मा की ओर निहारते हुए कहने लगा, प्रभु, अब जैसे आपकी इच्छा है वैसे ही कार्य होगा। रघु केवट जाल खोलकर उस लाल मछली को निकाला। सात्संगत जी, अपने दोनों हाथों से जैसे ही वो लाल मछली को फाड़ने वाला था, तभी मछली के मुख से एक आवाज आई, हे नारायण, मेरी रक्षा करो, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। सात्संगत जी, उस आवाज को सुनकर रघु हैरान हो गया और वो सोचने लगा कि ये कैसी अद्भुत आवाज है और ये कहाँ से आ रही है। सात्संगत जी, मछली की ओर ध्यान से देखकर रघु घबरा गया और उसकी हाथों से मछली छूट गई। पुनः उसने अपने हाथों में मछली उठाई और भागते हुए जंगल की तरफ आ गया। जंगल में जहाँ झरने बहते थे, झरनों से 7 कुंड बन गए। एक कुंड के अंदर आकर रघु ने मछली को डाल दिया। मछली धीरे धीरे अपना विस्तार करती गई और रघु ये देखकर हैरान होने लगा। उसके आंखों में आंसू थे और वो प्रार्थना कर रहा था। परमात्मा से कहने लगा, अब मुझे वापस घर नहीं जाना। जिस प्रभु ने मुझे अपना स्वरूप का दर्शन इस तरह करवाया है, वो परमात्मा जब तक साक्षात्कार प्रकट होकर मुझे दर्शन नहीं देगा, तब तक मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार सात्संगत जी,
रघु जिद लेकर वृक्ष के नीचे बैठ गया और 3 दिन तक वो ना ही कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। साथ संगत जी, अब तो भगवान को रघु पर दया आ गई। भगवान श्री हरि एक ब्राह्मण का रूप बनाकर रघु के सामने आ गए। रघु केवट को देखते हुए कहने लगे, अरे केवट, यहाँ क्यों भटक रहे हो? 3 दिन से लोग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। घर जाओ, तुम्हारी माँ को तुम्हारा इंतजार है और तुम्हारी पत्नी तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढकर परेशान हो रही है। जल्दी से उन्हें भोजन देकर आओ। साथ संगत जी, तब रघु ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, मैं उन्हें क्या खिलाऊं? उन्हें क्या देकर आऊं? क्या मैं पाप कर्म करूं? क्या मैं मछलियां मारकर अपने परिवार का पालन करूं? साथ संगत जी, ये सुनकर वो ब्राह्मण देवता कहने लगे, क्यों चिंता करते हो? सब में परमात्मा है। तुम जो भी काम करोगे वो सिद्ध हो जाएगा। साथ संगत जी, रघु उनकी बात सुनकर बोला, ब्राह्मण देवता कैसी सिद्ध हो जाएगा? ब्राह्मण बने हुए भगवान बोले, जब 3 दिन पहले तुमने मछली पकड़ी थी, उस मछली ने तुम्हें आवाज देकर कहा कि नारायण मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो। तुमने उस मछली को कुंड में क्यों छोड़ दिया? तुम उसे अपने घर ले जाओ, तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। साथ संगत जी, ब्राह्मण का ये बात सुनकर केवट यह समझ गया कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि इन्हें मेरे और मछली की बात कैसे पता चल गई? क्योंकि कोई दूसरा उस स्थान पर मौजूद ही नहीं था। जब रघु केवट में इस प्रकार का विचार आया, तब दौड़ते हुए वो ब्राह्मण के चरणों में जाकर प्रणाम करते हुए बोला, ब्राह्मण देवता, अपने असली स्वरूप में आइए, अपने असली स्वरूप में आइए। अब रघु केवट का ये प्रेम देखकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन करके रघु केवट कृतज्ञ हो गया। साथ संगत जी, वो बोला, प्रभु मैं धन्य हो गया। साथ संगत जी, भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ रखते हुए कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब बोला, प्रभु मुझे आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? और इसके सिवा मुझे और क्या चाहिए? मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अंतिम समय तक मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। मेरे शरीर से प्राण निकले तो मेरे मुख से आपका नाम निकले। साथ संगत जी, इस प्रकार से परमात्मा ने कहा, जो तुम चाहते हो वही होगा, पर अभी तुम अपनी माँ और पत्नी का संभाल करो। साथ संगत जी, ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब रघु अपने घर लौट कर आया। घर लौटने पर गांव वालों ने उसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन वो शांत था। साथ संगत, रघु बड़ा खुश था, क्योंकि उसे अपनी तपस्या का फल मिल चुका था। उसे भगवान के दर्शन हो चुके थे। साथ संगत, घर जाकर उसने अपनी माँ को प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही वो अपनी पत्नी से मिलने गया, पत्नी ने कहा, भगवान तो जो भी करता है अच्छा ही करता है। मुझे लगता है कि तुम ही घर संभालते हो, पर 3 दिन जब तुम घर पर नहीं थे तो हम बहुत भूखे थे। पता नहीं किसकी आज्ञा से यहाँ का जमींदार हमारे घर भोजन आकर दे गया। 3 दिन से जो वो भोजन देकर गया है, हमारे घर पर किसी भी चीज की कमी नहीं रही है और हमारा घर भी अच्छे से चल रहा है। साथ संगत जी, ये बात सुनकर रघु मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद दे रहा था। प्रभु को धन्यवाद देते हुए बोला, मुझे लगता था प्रभु कि मैं घर चलाता हूँ, पर श्री हरि ये सारा संसार तो आप ही चलाने वाले हैं। मेरे मन का ये अभिमान, ये घमंड आपने खत्म कर दिया। साथ संगत जी, अब तो रघु गांव में घूमकर परमात्मा का गुणगान करने लगा। रघु की पत्नी समझ गई थी कि ये सब भगवान की लीला है। रघु की माँ भी उसका प्रेम देखकर भगवान के भजन सिमरन में लग गई। साथ संगत जी, उसके बाद तो रघु का पूरा गांव रघु की संभाल करने लगा।
लोगों के घर में जो भी बचता था, जिसके मन में जो भाव जागृत होता था, वो लोग रघु को धन देकर जाते थे। रघु बड़े भाव से संतों महापुरुषों की सेवा किया करते थे और हर समय परमात्मा की सिमरन में लगा रहता था। साथ संगत जी, अब तो रघु जो भी कुछ बोलता था वो सच हो जाता था। गांव में वो जो कुछ भी कहता सब वैसे का वैसे हो जाता। साथ संगत जी, लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। लोग कहने लगे रघु तो सबसे सच्चा बड़ा भक्त है। साथ संगत जी, अब बहुत से बीमार लोग रघु के पास आकर कहते हमारे बच्चों पर दया करो, हमारे बच्चे बहुत समय से बीमार है। साथ संगत जी, रघु उनको हाथ लगाता तो बीमार बच्चे ठीक हो जाते। कोई आता कहता कि मेरे घर पे ये काम नहीं हो रहा है, कृपा करो, तो रघु जैसे ही तथास्तु कहता उन लोगों का काम बन जाता। कई कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा था, उनकी माताएं उन्हें लेकर रघु के पास आती। रघु कहता इन्हें अच्छा वर मिलेगा और फिर कुछ ही दिनों में उन कन्याओं का विवाह हो जाता। इस प्रकार साथ संगत जी, रघु केवट का समाज में नाम बढ़ने लगा। एक दिन भगवान के भगत रघु केवट जी रात के समय विश्राम कर रहे थे। रात्रि के स्वप्न में रघु केवट को ऐसा लगा कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि रघु मेरे लिए भोजन बनाओ, कल प्रातः काल मैं तुम्हारे पास भोजन करने आऊंगा। भगवान की ये वाणी सुनकर रघु ने अपनी पत्नी को उठाकर कहा कि कल सुबह भगवान हमारे पास भोजन करने आएंगे। साथ संगत जी, रघु की पत्नी बोली ये कैसे हो सकता है? जगन्नाथपुरी मंदिर तो बहुत दूर है, वहाँ से चलकर भगवान कैसे आ सकते हैं? तब साथ संगत जी, रघु ने कहा कि मैंने तुमसे जो कहा है वही करो। भगवान ने कहा है कि वो आएंगे तो जरूर आएंगे। साथ संगत जी, रघु की पत्नी प्रातःकाल उठकर भोजन बनाने में लग गई। भोजन बनकर तैयार हुआ तो वहाँ जगन्नाथ मंदिर में भोग का समय हो गया। जब ब्राह्मण लोग भोग बनाकर भगवान के सामने रखने लगे तो एक अद्भुत सा चमत्कार हो गया। जैसे ही भोग रखा गया और दरवाजा बंद किया गया, भगवान की मूर्ति ने किसी प्रकार का भोजन ग्रहण नहीं किया। थोड़ी देर के बाद जब मंदिर खुला तो पुजारी देखकर हैरान हो गया था। वो सभी पुजारी राजा के सामने पहुँचे। राजा को प्रार्थना कर कर कहने लगे लगता है हमारे जगन्नाथ भगवान हमसे नाराज है, तभी तो आज उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। साथ संगत जी, ये बात सुनकर जगन्नाथपुरी के राजा भगवान के मंदिर में पहुंचकर प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, हमसे जो भूल हुई है उसके लिए हमें माफ कीजिए। आप भोजन ग्रहण करें, आप दया करके भोजन ग्रहण करें। साथ संगत जी, इस प्रकार रोते रोते राजा को वहीं निद्रा आ गई। निद्रा में आदेश देते हुए भगवान ने कहा, तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुम चिंता मत करो। इस समय मैं मंदिर में उपस्थित ही नहीं हूँ। जब मैं वहाँ नहीं हूँ तो मैं भोग कैसे लगा सकता हूँ? जब राजा ने पूछा, हे प्रभु, आप इस समय कहाँ पर हैं? तब भगवान ने कहा, मैं यहाँ से 10 कोस दूर गांव में हूँ। वहाँ पर मेरे भक्त रघु ने मेरे लिए भोजन बनाया है। आज मैं उसके हाथों से भोजन स्वीकार कर रहा हूँ। साथ संगत जी, जब ये बात राजा ने सुनी तो राजा की नींद खुल गई। राजा जल्दी से उठकर अपने सैनिकों के साथ उस गांव में पहुँच गए। गांव के लोग राजा को देखकर घर घर तक गांव के लोग राजा को देखकर हैरान थे। राजा कहने लगा कि रघु का घर कहाँ है? भक्त रघु के घर हमें जाना है। साथ संगत जी, अब किसी ने राजा को रघु केवट का घर बता दिया। अब रघु केवट के घर पहुंचकर राजा ने दरवाजा खटखटाया, पर साथ संगत जी, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। दोबारा फिर से दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब राजा ने बड़ी मेहनत से दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही धक्का दिया गया, दरवाजा खुला। अंदर जाकर जब राजा ने देखा तो वो हैरान हो गया।
का स्थान पर रघु केवट बैठे हैं और उनके नजदीक उनकी पत्नी और उनके समीप रघु की माँ बैठी है। एक हाथ में रघु ने गिलास उठा रखा है। गिलास उठाकर ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि वो किसी को खिला रहे हैं, पर साथ संगत जी राजा को खाने वाला नहीं दिखाई दिया। रघु को देखते हुए राजा पूछने लगे, तुम किसे भोजन खिला रहे हो? तो साथ संगत जी रघु ने कहा कि मैं अपने परमात्मा को भोजन खिला रहा हूँ। साथ संगत जी अब ये बात सुनकर राजा को रोना आ गया और वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, क्या मैं इतना पापी हूँ कि इन लोगों को आपके दर्शन हो रहे हैं पर मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं? मैंने क्या अपराध किया है? साथ संगत जी भगवान ने कहा, राजन ये अपराध नहीं, ये तो रघु का प्रेम है। रघु के प्रेम के वशीभूत होकर मैं इतनी दूर भोजन खाने आया हूँ। तब राजा ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे भी अपना दर्शन दीजिए। तब राजा की प्रार्थना सुनकर परमात्मा ने राजा को भी दर्शन दिए। साथ संगत जी उस जगह पर 4 लोगों को भगवान के दर्शन हो रहे थे। राजा दर्शन करके प्रसन्न हो गया। तब भगवान ने आदेश देते हुए राजा से कहा कि रघु केवट, उसकी माँ और उसकी पत्नी को लेकर जगन्नाथपुरी चले जाओ और वहाँ उनके लिए एक निवास स्थान की व्यवस्था करो। वहीं पर उनके रहने और भोजन की व्यवस्था भी करो। भगवान की आदेश को मानकर राजा रघु केवट को अपने साथ जगन्नाथपुरी लेकर आए। अब तो जगन्नाथपुरी में रहकर ही रघु परमात्मा की भक्ति करने लगा। साथ संगत जी कहा जाता है कि जब भी भगवान के मन में भोजन करने की इच्छा होती थी तो उनकी मूर्ति मंदिर से गायब हो जाती। राजा को जब पता चलता था कि मूर्ति वहाँ नहीं है तो वे समझ जाते थे कि भगवान अपने भक्त के घर भोजन करने गए हैं। साथ संगत जी इस प्रकार से अनेक लीलाएं भगवान श्री जगन्नाथ जी ने रघु केवट के साथ किए और कहा जाता है कि भगवान की ऐसी कितनी दिव्य लीलाएं हैं जिसका वर्णन शब्दों में करना असंभव है। साथ संगत जी ये दातार, ये प्रभु परमात्मा अपने भक्तों की परीक्षाएं लेने के लिए तरह तरह की लीलाएं रचते हैं, मगर भक्त का विश्वास भगवान पर अटूट है तो भगवान भी अपने भक्त का साथ किसी हाल में नहीं छोड़ते। साथ संगत जी अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।